नमः दोस्तों। अभी तक उच्चारण स्थान में हम लोग 5 उच्चारण स्थान पढ़ चुके थे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अगुविसर्जनीयानाम, ईचु यशानाम, ऋतु रसाणाम, ऋतु लसानाम, उपपद्मानीयानाम। आज हम लोग छठा उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, इयम अंगणानाम नासिकाच, जिसमें वर्ग के पांचों अक्षर अंतिम के पांचों अक्षर आते हैं और अपने अपने उच्चारण स्थान और नासिका, मतलब इसमें अब देखिए च है, च यानी और। अब इसमें अपना अपना उच्चारण स्थान, इया का उच्चारण स्थान क्या है, क्या है, च छ ज झ इया, यानी तालु भी है और नासिका भी है। यहाँ देखिए मैं कॉपी थोड़ी नीचे कर लेती हूँ, थोड़ी भी दिक्कत है। देखिए इया जो आपका आया, तो इया में ये सारे जो पांचों वर्ग हैं, इयम अंगणा नाम जो पांचों वर्ण हैं, इसमें ये अपने उसका ये भी आएगा। जैसे इया है तो इया इसमें आता है, यानी नासिका के साथ तालु। अंग है तो अंग क वर्ग में आता है, तो नासिका के साथ कंठ। फिर ट वर्ग में ड़ है तो ड़ के साथ मूर्धा के साथ नासिका। फिर त थ द ध न, न है, न के साथ नासिका के साथ दंत। प फ ब भ म है तो इसमें प वर्ग का आखिरी वर्ण म है, तो नासिका के साथ ओष्ठ। यानी ये नासिका और अपने वर्ग का, जो उनके वर्ग का उच्चारण स्थान बाकी चारों का है, वो भी उनसे मिले रहेंगे और इसका नासिका तो रहेगा ही रहेगा, यानी दो दो उच्चारण स्थान इसका हो जाएगा। ठीक है, अब आप अपने से इसमें समझ लीजिएगा कि अंग यानी अपने वर्ग का तो रहेगा ही रहेगा तालु, और साथ में नासिका रहेगा। म में उपपद्मानीया नाम ओष्ठ, तो ओष्ठ तो रहेगा ही रहेगा, साथ में नासिका रहेगा। अंग अकु विसर्जनीया नाम कंठ, कंठ तो रहेगा और साथ में नासिका रहेगा। अण टठड़ मूर्धा तो रहेगा, साथ में ना, मतलब अपने बाकी भाइयों का जो उच्चारण स्थान है उनका भी रहेगा और साथ में नासिका भी रहेगा। ठीक है, यानी यम अंगणना नाम का दो दो रहेगा। इन वर्णों को आप ये जो य म ङ न म, इनको हम अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सातवां, हमारा आता है सातवां उच्चारण स्थान हमारा आता है ए दैतोह कंठ तालु। अब देखिए, अब ये कंठ तालु इसका दो क्यों है, इसमें दो वर्ण है ए और ए, ए और ए है। आठवां भी देख लीजिए, फिर आपको दोनों एक साथ समझाते हैं। आठवां, अच्छा मैं यहाँ कर देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ। देखिए आठवां है आपका ए दैतो, फिर आ गया ओ दो तो, अब इसमें ओ और अ आ गया। अब इसका उच्चारण स्थान आपका है दंत ओष्ठ। सॉरी, ओष्ठ। ठीक है, देखिए अब इसमें आया आपका ओ और औ। ठीक, अब ये चारों स्वर जो है ए ओ औ, ये मिश्र स्वर कहे जाते हैं। ये मिश्र स्वर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये दो दो स्वरों से मिलके बनते हैं। जैसे आप देखिए, आपका ओ किससे किससे मिलके बना है, ओ गुण संधि में आता है। ओ किससे किससे मिलके बना है, यानी आपका अ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या आता है, ऊ या ऊ आता है, तो ओ बनता है। ठीक, औ किससे किससे बनता है, अब इसमें देखिए अ या आ के बाद ए या
सॉरी ओ या औ आता है तो औ बनता है। ठीक, ये देखिए कैसे बनता है। अ या अ या आ के बाद ई या ई आता है तो ए बनता है, और अ या आ के बाद आपको दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। अ या आ के बाद ए या ए आता है तो ए बनता है। तो ये बताइए डबल स्वर हुआ कि नहीं? ये दो जुड़ेगा तब ये बनेगा, दो जुड़ेगा तब ये बनेगा। चाहे ये जुड़े, ये जुड़े, ये जुड़े। ठीक है, इधर का दोनों में से कोई हो, इधर का दोनों में से कोई हो, प्लस होगा तभी ये पैदा होगा, है ना, ये बनेगा। तो इसीलिए इनको मिश्र स्वर कहा जाता है। अब देखिए इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों क्यों है? क्योंकि ये अ या आ, कहाँ से इसका अ या आ का उच्चारण स्थान क्या है? अ या आ का उच्चारण स्थान देखिए, अ या आ का उच्चारण स्थान हम लोग कंठ पढ़े हैं ना। तो एक तो कंठ हो गया इसका उच्चारण स्थान, कंठ हो गया, ठीक है। और ई या ई का उच्चारण स्थान क्या हम लोग पढ़े हैं? तालु पढ़े हैं। तो कंठ और तालु, अ और, यहाँ देखिए अ और ई, अ दीर्घ या ह्रस्व, ई दीर्घ या ह्रस्व, अ या ई मिलकर के ए जब बना है, इसीलिए कंठ तालु दोनों इसका उच्चारण स्थान है। ए में देखिए अ या आ मिला है, और अ या आ से ओ या सॉरी ए या ए मिला है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ और तालु। ए या ए मिला है क्योंकि ए पैदा किससे हुआ है? ए पैदा भी तो इसी से, अ या ई से हुआ है, इसलिए कंठ तालु ही उसका उच्चारण स्थान है। ठीक है, अब सेम यही चीज, जैसे पेज मेरा छोटा पड़ जा रहा है, जैसे देखिए यहाँ देखिए ए को बनाने के लिए हम क्या क्या ले रहे हैं? ए को बनाने के लिए हम ले रहे हैं अ या अ का दीर्घ या ह्रस्व अपना कर लीजिएगा, या ई। ठीक, तो ये हो गया आपका कंठ, ये हो गया आपका तालु। तो जब कंठ तालु से मिलके ये बन रहा है तो इसका कंठ तालु दोनों हुआ ना, कंठ प्लस तालु, इसका उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु हो गया। अब वही चीज देखिए ए में, ध्यान से देखिएगा, ए है हमारा, तो पहले तो इन दोनों से मिलके ये बना, तो अ या आ तो इसमें भी है प्लस, अब इसमें ए या ए आ रहा है, तो ए बना किससे है? ए का कंठ तालु है, ए का कंठ तालु है ना, तो ए का कंठ तालु है, इसका कंठ है, तो कंठ, कंठ तालु इसका कंठ है और इसका कंठ तालु दोनों है। जैसे लिख देते हैं, कंठ तालु दोनों है। तो अब कंठ कंठ तालु थोड़ी ना हम इसका लिखेंगे, कंठ, ये दोनों मिल कंठ हो गया, तालु हो गया, यानी इसका भी हो गया कंठ और तालु। सेम वही चीज ओ औ में भी है। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग आगे का कल पढ़ेंगे। नमो संस्कृताय।